जिन पे रोया जाता है, उन्हीं के घर की खुशी में खुश हुआ जाता है। ये मुकद्दस महीना शाबान खुशियों भरा महीना है और इस महीने को खुदावंद आलम ने, अगर इस जुमले पे आपने तवज्जो फरमाई तो मेरे लिए अगली मंजिलें आसान हो जाएंगी। इस महीने को, शाबान के महीने को, अल्लाह ने 12 महीनों में वही इज्जत दी है जो 12 इमामों में हुसैन को दी है। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखें। जो 12 इमामों में इज्जत अल्लाह ने हुसैन को दी है, 12 महीनों में अल्लाह ने वो इज्जत इस माह शाबान को दी है। क्योंकि दुनिया में ये 2 ऐसे हैं कि जिनको रसूल ने अपनी तरफ निस्बत दी है। हुसैन के बारे में रसूल ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और इस महीने के बारे में रसूल ने इरशाद फरमाया, अश-शाबान व शहरी, शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इन 3 महीनों को खसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल ने जहां जहां, इवन हत्ता कि आप मफातिहुल जनान अगर उठाएं तो उसके अंदर भी आपको ये हदीस नबवी मिल जाएगी कि रसूल ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, रजब अल्लाह का क्यों है, शाबान आपका क्यों है, रमजान आपकी उम्मत का क्यों है? रसूल ने फरमाया, जिस महीने में जिसका फायदा हो गया, तवज्जो तवज्जो, मेरे साथ शामिल रहेंगे तो मैं चंद जुमले कह पाऊंगा। जिस महीने में जिसका फायदा हो गया वो उसी का महीना है। कहा, या रसूल अल्लाह वज़ाहत फरमाए। फरमाया, रमजान में 3 अशरे हैं, एक शिफात का अशरा है, एक जहन्नुम से निजात का अशरा है, एक जन्नत में दाखिल होने का अशरा है। ये वो सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत मेरी उम्मत को है। उनके गुनाह माफ होते हैं, उन्हें जहन्नुम से निजात मिलती है, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए वो महीना उम्मत का महीना है। रजब में वो आया है जिसकी वजह से अल्लाह की तौहीद बाकी रहेगी, जिसे अर्श पे भी अली कहा जाता है, फर्श पे भी अली कहा जाता है। अल्लाह का फायदा हो गया, इसलिए अल्लाह का महीना है। और शाबान में सारे वो आए हैं जिनकी वजह से मेरा दीन बच जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हैदरी, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। इस महीने में सारे वो आए हैं जिसकी वजह से मुस्तफा का दीन बच जाएगा। बल्कि यूं क्यों ना कहूं, शाबान वो गुलिस्तान है जिसने करबला के लिए सारे फूल तैयार करके दिए। करबला में जितने फूल थे वो सारे इसी शाबान के महीने में खिले हैं। और फिर चले, आप यूं मेरे साथ खूबसूरत सफर कर रहे हैं, मैं भी खूबसूरत बातें अपने सुनने वालों के हुजूर अर्ज करता चलूं। शाबान खुशियों का महीना। कभी आपने किसी से पूछा शाबान का मतलब क्या है? शाबान कहते किसे हैं? शाबान के महीना तो है, लेकिन इस लफ्ज शाबान का मतलब क्या है, इसका लुग़वी माना क्या है? अगर आप मेरे साथ जाग के शामिल हैं तो मैं बातें अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता हूं। इस शाबान का मतलब, आइए आज की तकरीर में शाबान का मतलब आपके सामने पेश करता हूं। अरबी लुगत अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो वहां पे अगर आप शाबान के माना तलाश करना शुरू करेंगे तो पहले आपको एक तमहीद मिलेगी और उस तमहीद के बाद फिर शाबान के मानी उसमें बयान किए गए। और वो तमहीद क्या है? इब्न मंजूर ने अपनी लुगत में, लिसानुल अरब उसकी लुगत का नाम है, उसने लिखा कि जब कोई इंसान किसी बुलंदो बाला पहाड़ी पे सफर कर रहा हो और सफर करते करते उस इंसान के पास पानी खत्म हो जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब इंसान किसी बुलंदो बाला पहाड़ी पे सफर कर रहा हो और उस पहाड़ पे सफर करते करते उसके पास पानी खत्म हो जाए और कुछ देर के बाद उसके ऊपर सफर की वजह से ये सूरत हाल आ जाए कि अगर उसको पानी न मिला तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। उस वक्त जब वो पानी की तलाश में शिद्दत से दौड़ना शुरू करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पानी मिल जाए, वो जो उसकी तलाश है ना, पानी की तलाश पहाड़ की बुलंदी पर, उस तलाश को अरबी में कहते हैं तशाउब। क्या कहते हैं? तशाउब, ते शीन ऐन बे। पहाड़ ज़हन में रहे, पहाड़ की बुलंदी पर जब कोई इंसान प्यास में मुब्तला हो जाए और फिर उसकी मौत करीब हो और वो पानी तलाश करने के लिए सरगर्दा हो जाए, तो वो जो उसकी तलाश है वो तशाउब कहलाती है। और अचानक दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे, पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, और जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे वहां उसे ठंडे मीठे पानी का चश्मा मिल जाए जिससे उसकी जिंदगी बच जाए, तो वो ठंडे मीठे पानी का चश्मा देखकर उस प्यासे को जो खुशी मिलती है, उस खुशी को शाबान कहा जाता है। हाय अल्लाह अकबर। जी सलामत है, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। जो पहुंच गए हैं उन्हें मेरी तरफ से सलाम है, जो नहीं पहुंचे उन्हें फिर मैं एक और नतीजा देना चाहता हूं। प्यासे को पहाड़ की बुलंदी पर, फिर ख्याल रहे,
पहाड़ की चोटी पर, दामन में नहीं, पहाड़ की सबसे बड़ी बुलंदी पर पानी का वो चश्मा मिल जाए जो उसकी जिंदगी बचाने का सबब हो, तो वो जो खुशी उस चश्मे को देखकर होती है, उस खुशी को शाबान कहते हैं। प्यासे को पहाड़ की बुलंदी पर जो आबे हयात मिल जाए, उस आबे हयात को जो खुशी होती है आबे हयात को देखकर, उसे शाबान कहते हैं। और प्यासे इस्लाम को अली जैसी बुलंदी से जब हुसैन जैसा आबे हयात मिल जाए तो उस महीने को शाबान मुअज़्ज़म कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ, ये बुजुर्गों की दादी या रसूल अल्लाह, या सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। तवज्जो है, ये जो अली जैसी बुलंदी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, शायद हर एक के जहन में उतरा हो या ना उतरा हो। अली कहते हैं बुलंद को, अली किसे कहते हैं? बुलंद को। और हर बुलंद को अली नहीं कहते। मोहतरम, दो लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, आपने भी, और चाहे शहर हो या गांव हो, वो दोनों लफ्ज मुस्तहमल होते हैं। एक लफ्ज है आली और एक लफ्ज है अली। जब आप कोई दरखास्त लिखते हैं किसी अफसर के नाम, तो क्या लिखते हैं? जनाबे आली। ठीक, इस आली का मतलब भी बुलंद है, अली का मतलब भी बुलंद है। जब दोनों का मतलब बुलंद है तो फिर एक आली क्यों है और एक अली क्यों है? तो जनाबे वाला आली उस बुलंद को कहते हैं जो किसी एक पहलू से बुलंद हो। अफसर को आली इसलिए लिखा जाता है कि जब वो कुर्सी पे है तो बुलंद है, जब वो घर चला गया तो फिर नहीं पता कि घर में उसकी क्या सूरत हाल है। इतना जानते हैं कि कुर्सी पे है तो बुलंद है, इसलिए आली जो किसी एक पहलू से बुलंद हो उसे आली कहा जाता है, और जिसे जिधर से देखो बुलंद नजर आए उसे अली कहा जाता है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। या सारे जहान की बुलंदियां जिसके सामने सजदा रेज हो जाएं, उस बुलंदी को अली कहा जाता है। और उस अली बुलंदी से जब प्यासे इस्लाम को आबे हयात मिलना शुरू हो, कभी आलिया की सूरत में, कभी हुसैन की सूरत में, कभी अब्बास की सूरत में, कभी अकबर की सूरत में, कभी कासिम की सूरत में, फिर उस महीने का हक बनता है, उस महीने को शाबान कहा जाता है। ये इस्लाम की खुशियों का महीना है, ये ईमान की खुशियों का महीना है। इस महीने में वो आए हैं जो मेरी और तेरी निजात के ज़ामिन है। इस महीने में आने वाली हर हस्ती ऐसी हस्ती है कि अगर मैं उस पर गुफ्तगू करना शुरू करूं तो मुझे गुफ्तगू करने के लिए हर एक हस्ती पे कम से कम 5 मजलिसें दरकार है। लेकिन ये जश्न जिन